हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय 2रा श्लोक। श्री भगवान उवाच मय्यावेशे मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेतास्ते मे युक्त तमाम। तो यहाँ पर अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें, भगवान कह रहे हैं मुझ में मन लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, मय्यावेशे मनो, मुझ में मन लगाकर नित्य युक्ता उपासते, नित्य मुझ में निरंतर अर्थात मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन श्रद्धया परयो उपेतास्ते, अतिशय श्रद्धा से युक्त होकर, बहुत अधिक श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण सकार रूप की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। तो यहाँ भगवान ने इस एक ही श्लोक में निर्णय दे दिया कि जो साकार सगुण उपासक हैं वो ही मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। अर्जुन का प्रश्न था कि अव्यक्त अक्षर जो निराकार को भजते हैं वो श्रेष्ठ हैं, जो आपके सगुण रूप को भजते हैं वो श्रेष्ठ हैं, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? तो यहाँ भगवान ने उत्तर देते हुए इस श्लोक को कहा है। तो यहाँ बिल्कुल यही बात हमारी श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक 47 में भगवान ऑलरेडी कह चुके हैं इस बात। तो इसको इस श्लोक में अगर आप देखेंगे तो कहा है कि योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। यहाँ है युक्त तमा मता बहुवचन में है, यहाँ पर एक वचन में है। तो यहाँ पर इसका भी जो अर्थ है वो कुछ सिमिलर है, मिलता जुलता है कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। अर्थात योगी नाम अपनी सर्वेशाम, सभी योगियों में मद गतेन अंतरात्मा, जिसकी अंतरात्मा मुझ में चली गई है, अर्थात जो बिल्कुल अपने अंदर के भाव से मेरा भजन करता है, मुझे भजता है, और श्रद्धावान और जो बहुत अतिशय श्रद्धा से युक्त है, वह योगी युक्त तमो मता, वही युक्त तम है। तरतम, ये डिग्रीज की बात हो रही है, गुड बेटर बेस्ट जैसे हम करते हैं, ऐसे तरतम तरफ हमारी जो ये होती हैं डिग्रीज, उसी की बात करें कि युक्त तमो, उसको मैं सबसे अधिक श्रेष्ठ योगी, क्योंकि वो मुझसे बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको मैं सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। लेकिन ये 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में जब भगवान ने ये बोला तो क्वेश्चन उठता है, प्रश्न ये है कि अर्जुन को इस विषय में तब समझ क्यों नहीं आई? और अर्जुन ने वही प्रश्न अब किया है जिसका उत्तर भगवान 6ठे अध्याय में पहले से ही दे चुके। तो उसमें उस समय 6ठे अध्याय में अर्जुन इस भगवान के इस निर्णय को पकड़ नहीं पाए। क्यों नहीं पकड़ पाए? क्योंकि अर्जुन ने उस समय ये प्रश्न नहीं किया और ना ही अर्जुन के अंतर्भाव में ये प्रश्न उठा। आप देखिए ऐसा कई बार होता है हमारे जीवन में कि जब हमारे मन में किसी भी विषय को जानने की पूर्ण अभिलाषा होती है या उत्कंठा होती है, तो उस विषय में प्रश्न भी ना हो तो भी शास्त्रों में पढ़ी या सत्संग में सुनी हुई महत्वपूर्ण बातें समझ में नहीं आती। अर्थात जब किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में हम मन में सोचते नहीं है, समझते नहीं है, तो उस समय उस विषय में अगर किसी सत्संग में या किसी पुस्तक में बात कही भी गई हो तो वो हमें समझ नहीं आती, क्योंकि उस समय हमारा वो प्रश्न नहीं होता। किसी और ने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर भी दिया गया, लेकिन उस समय जिस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा वो अधिक सावधान हो,
उसको अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए होता है। बाकी जो सब व्यक्ति होते हैं वो उतने सावधान नहीं होते, क्योंकि उस समय उनका वो प्रश्न नहीं होता। तो यहाँ बिल्कुल यही स्थिति अर्जुन के साथ हुई। भगवान ने यही निर्णय तब दिया था, यही निर्णय अब दिया, लेकिन तब अर्जुन के समझ में नहीं आया, क्योंकि तब अर्जुन का ये प्रश्न नहीं था। इस समय तक आते आते, इस अध्याय तक आते आते अर्जुन के मन में इस प्रश्न को जानने की जिज्ञासा हुई। तो फिर अर्जुन ने ये प्रश्न किया, और जब हम प्रश्न करते हैं, हमें उत्तर मिलता है, तो हम उसे श्रद्धा पूर्वक ग्रहण भी करते हैं, उस उत्तर को समझते भी हैं और उसे ग्रहण भी करते हैं। तो इसलिए प्रायः सुनी हुई, पढ़ी हुई बातों को हम अपने लिए न समझकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं, अर्थात ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन जो सच्चा साधक होता है, जो वास्तव में जिज्ञासु है, वो तो पढ़ सुन कर भी उस बात को अपने लिए कही हुई मानकर जीवन में उतारने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो है, मया वेशी मनो ये नित्य युक्ता उपासना, जिसमें प्रेम होता है, उसका चिंतन स्वतः होता है। जिसे हम प्रेम करते हैं ना, उसके चिंतन के लिए कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं होती, उसका चिंतन अपने आप होता है, हमारे अंदर स्वतः होने लगता है। तो भक्त स्वयं भगवान में लग जाए, स्वयं मतलब अपने आप को भगवान में लग जाए, अर्थात तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहो, वो वाली स्थिति जब आ जाती है, तो उसके बाद क्या बोला, ओ मेरे प्रियतम। प्रियतम मतलब सबसे ज्यादा प्रिय। आप पहले भी हमारे थे, अब भी हो और रहोगे, लेकिन इस स्थिति को हम अच्छे से जानते नहीं थे। तो ये जब स्थिति आती है, तो इसका मतलब है हमने स्वयं को भगवान से लगना। एक होता है शरीर को भगवान से जोड़ना, जो हम हाथ पांव से सेवा करते हैं, हमें लगता है शरीर सेवा करते। एक होता है अंदर स्वयं है, जो हम हैं। ये शरीर हम नहीं, ये शरीर मैं नहीं, इस शरीर में जो स्वयं है, जो मेरा मूलभूत स्वभाव है, उसको भगवान में जब हम लगाते हैं, तो इसी स्वयं को भगवान में जब हम लगाते हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक दृढ़ उद्देश्य, अर्थात उद्देश्य विचलित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, एकदम सरल और सामने होना चाहिए वह उद्देश्य। और जब उद्देश्य दृढ़ हो जाता है, तो मन बुद्धि अपने आप भगवान में लगने लगती है। और यदि हमारा उद्देश्य सुदृढ़ नहीं है, तो क्या होता है, फिर आप कितना भी प्रयत्न करो, आपका मन और बुद्धि भगवान में नहीं लगते। लेकिन जब स्वयं को भगवान का मान लिया, तो मन बुद्धि कहाँ जाएंगे? स्वयं से निकलकर मन बुद्धि कहीं जा नहीं सकते। तो स्वयं भगवान में लगा नहीं कि मन बुद्धि ने उसको फॉलो किया नहीं, बस इतना ही खेल है। हमें अपने आप मतलब हमारे अंदर जो भगवान का अंश, उसको भगवान में लगाना है। और ये हमारा जो उद्देश्य है, इसको सुदृढ़ करके रखना है, मजबूती से उसको पकड़े रखना है। मेरा उद्देश्य क्या है, उसको छोड़ना नहीं। तो जब कर्ता जो है वो स्वयं है, करने वाला स्वयं, और मन बुद्धि क्या है, कारण कारण है, अर्थात साधन है। आप हमेशा ध्यान रखना कि जो साधन होते हैं वो कर्ता पर आश्रित होते हैं, कर्ता पर कार्य जो होते हैं वो आश्रित होते हैं। अर्थात जब कर्ता भगवान का हो जाएगा, तो फिर उसके कर्म कहाँ जाएंगे, वो भी पीछे पीछे जाएंगे। जैसे कुम्हार है कर्ता, और उसके साधन है मिट्टी या उसकी कला जिससे वो बना रहे हैं। अब कुम्हार अगर घड़ा बनाना जा रहा है, तो उसकी जो बुद्धि है वो घड़े को शेप देने में लग जाएगी।
अगर वो सुराही बनाना चाह रहा है तो वो उस सुराही को शेप देने में उसकी बुद्धि उसका साथ देगी, कैसे इसको करें। तो जब स्वयं भगवान में लग गया, कर्ता भगवान में लग गया, तो जो उसके साधन है वो तो स्वयं ही उसको फॉलो करेंगे। इसको ऐसे समझना है। अब हमारे साथ क्या होता है, हम भूल क्या करते हैं, स्वयं भगवान में नहीं लगते और मन बुद्धि को भगवान में लगाने की चेष्टा करते हैं। अर्थात अपने अंतर्भाव को भगवान में नहीं लगाया। वो जो अंश रूप में अंदर बैठे हैं उस स्वयं को भगवान में ना लगाकर हम अपने मन और बुद्धि को जबरदस्ती भगवान में लगाने की चेष्टा करते हैं। तो अगर मन बुद्धि एकाग्र मान लो हो भी जाए तो समाधि आदि तो घटित हो सकती है। मन बुद्धि एकाग्र होने पर आप समाधि की अवस्था तक पहुंच सकते हो, लेकिन भगवान के साथ तल्लीनता, तल्लीनता का मतलब समझिए तत्लीनता, उसमें लीन होना अर्थात भगवान के अंतर्भाव, भगवान को अंतर्भाव में अनुभव करना, ये तल्लीन होना है। तो एक बार फिर बोलती हूँ कि मन बुद्धि हमने एक जगह कंट्रोल करनी, एकाग्र करनी, तो उससे समाधि की अवस्था घटित हो सकती है, लेकिन भगवान के साथ तल्लीनता नहीं हो सकती। तो उपासना क्या है? उपासना है स्वयं को भगवान को अर्पित करना, और स्वयं अर्पित हो गया तो फिर नाम, जप, चिंतन, ध्यान, सेवा ऑटोमेटिकली अर्पित। स्वयं की जो भी क्रियाएं हैं वो कहाँ जाएंगी? स्वयं अर्पित है तो फिर उसकी सारी क्रियाएं भी भगवान को अर्पित हो जाएगी। गोपियां क्या करती? गोपियां क्यों इतनी गोपियां एकदम गंवार गांव की लड़कियां थी, एकदम उनमें कोई, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई एजुकेशन नहीं थी, लेकिन गोपियों का जो भाव था वो इतना उच्च था। वो क्या करती थी कि सारा दिन अपने घर के समस्त कार्य करते हुए वो हर समय परम प्रेम आस्पद, उनके लिए सबसे अधिक प्रेम के आस्पद कौन थे? कृष्णा। और जो समझती थी कि भगवान सर्वशक्तिमान है और संपूर्ण गुणों के सागर है, और उसी भगवान ने अपने मन को बिल्कुल तल्लीन करके तन्मय मतलब तत्मय, अर्थात उनके मन भगवान ही हो जाते थे, तन्मय, उनमें तत्मय, उसमें लग कर वैसे ही हो जाते थे, और फिर उनके गुण, प्रभाव और स्वरूप का प्रेम पूर्वक चिंतन करते रहती थी। और यही उपासना, उप आसन, अपने प्रेमास्पद के पास जाके आसन बिछा लो, मैं नहीं हिलने का यहाँ से, तुम हमारे हो प्रभु जी, और उनके बिल्कुल समीपता को अनुभव कर, उस निकटता में रहना, वही है उपासना। उप आसन, उनका साथ में आसन लगा लो। तो इसका बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 44वें अध्याय के 15वें श्लोक में इसका वर्णन हुआ है, जिसका अनुवाद मैं आपको बता देती हूँ। 10:44-15 आप भागवतम को खोल के इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया है कि जो गोपियां या दोहन, अवहन, ने मथन, उपलेपन, प्रेंकर, मतलब कौन सा काम है जो करते समय वो भगवान का नाम नहीं लेते थे। तो जो कितने काम गिनवाए हैं इसमें, इस श्लोक में, कि जो गौओं का दूध धोते समय, धान कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बच्चों को पालने में झुलाते समय, घरों में जल का छिड़काव करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, और हर एक कर्म जो भी वो करते थे, और प्रेम पूर्वक चित्त से आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से श्री कृष्ण का गान किया करते। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, द कृष्ण दामोदर हे माधवेति, वो यही गान करती थी हमेशा। उनके मुंह पे एक ही नाम होता था कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम प्रेम आस्पद हो,
तुम्हारे गुण प्रभाव का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम तुम्हें एक पल भी भुला नहीं सकती हैं। वो जो भी काम करती थी, श्रीमद् भागवत में कहती है कि इस प्रकार सदा श्री कृष्ण में ही चित्त लगाए रखने वाली वे ब्रजवासिनी गोप रमणिया धन्य है। व्यास जी स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि वो गोप रमणिया कितनी धन्य है, जो कोई भी काम करते हुए सिर्फ भगवान को ही याद करती थी और कुछ नहीं। तो अब हमें समझना ये है कि ये जो शरीर है ये प्रकृति का है और जीव जो है वो परमात्मा का है। तो परमात्मा का ही एक अंश है। तो प्रकृति के कार्य जो है, शरीर है, इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और अहम, इससे तादात्म्य ना करके, इनके साथ ममता ना करके, इनके साथ ना जुड़ करके केवल 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 भगवान को अपना मानने वाला ये कह सकता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। ये जो संबंध है ये स्वतः से, अर्थात ये स्वाभाविक, इट इज नेचुरल। जैसे माँ बच्चे का संबंध बहुत स्वाभाविक है और बच्चा जब तक माँ पर आश्रित होता है उसे पूरे संसार कुछ और नहीं चाहिए, केवल माँ और माँ ही चाहिए होती है। तो इसी तरह से स्वतः सिद्ध जो ये संबंध है वो उसी का है जो इन सब प्राकृतिक चीजों को छोड़कर, अर्थात इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर, इससे जितने सारे इससे जुड़े संबंध हैं उनको अपना ना मानकर केवल केवल भगवान को अपना मानता है और ये संबंध अपने आप पैदा होता है। क्यों? क्योंकि जीव जो है वो चेतन है और नित्य है। भगवान भी चेतन है और नित्य है। तो दोनों सजातीय हैं। सजातीय मतलब दोनों की एक ही जाति है ना। तो इसलिए इनका संबंध स्वतः से, क्योंकि वो भी चेतन, वो भी चेतन, वो भी नित्य, वो भी नित्य, तो इनका संबंध स्वाभाविक है। इसके लिए कुछ कृत्रिम नहीं, आर्टिफिशियल कुछ नहीं करना पड़ेगा। किंतु इस नित्य सिद्ध स्वाभाविक वास्तविक संबंध को भूलकर जीव ने अपना संबंध किससे जोड़ लिया है? आप सबको पता, प्रकृति से जोड़ लिया, और जो प्रकृति का कार्य है शरीर, उससे जोड़ लिया, और शरीर से मिली हुई जितनी वस्तुएं हैं उन सब से अपना संबंध जोड़ लिया। ये बहुत भारी भरकम भूल है और ये जो है संबंध ये वास्तविक नहीं। प्रकृति से जो माना हुआ संबंध है उसके छूटते ही भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध हो जाता है। तो नित्य सिद्ध संबंध को प्रकट करने के लिए हमें प्रकृति से जो हमने अवास्तविक संबंध को वास्तविक मान रखा है उसको छोड़ना होगा। और फिर क्या होता है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। अर्जुन की स्थिति 18वें अध्याय तक सुन के तब हुई और उन्होंने बोला नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। तब हमारी भी ये स्थिति आ जाती है, मोह नष्ट होकर स्मृति मिल जाती है, लब्धा मिल गई, प्राप्त हो गई, लब गई, जिसको हम बोलते हैं मिल जाना। तो जड़ता के जो सुख दुख हैं उनके सामने रहकर क्या करते हैं? उसमें सुख भोग करते रहने से जीव इस शरीर से अपनापन जोड़ते। पहले तो गलती करी, शरीर का जो कृत्रिम संबंध है उसको अपना माना, शरीर को अपना माना, शरीर से संबंधित सब वस्तुओं को अपना मान लिया, और फिर उससे सुख भोग करते रहने से मैं ही शरीर हूँ। अभी तक यही तो करते आए हैं, यही तो मानते आए हैं कि मैं शरीर हूँ। ये जो भाव है ये दृढ़ हो जाए, और इस दृढ़ भाव के होते ही सर्वनाश
शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर से ऊपर उठकर कुछ देखना ही नहीं चाहता। वो जो शरीर से माना हुआ संबंध वो इतना मजबूत है, इतना अधिक मजबूत है कि बिना याद किए हमें हमेशा ही याद रहता है मैं शरीर। अगर ऐसा संबंध हम सजातीय परमात्मा से जोड़े, उनको अपना मान ले, और जो तो अपने हैं ही, तो मतलब अगर एक बनावटी संबंध में इतनी दृढ़ता से हम मान सकते हैं, तो वास्तविक को मानने में हमें क्या दिक्कत है? हमें ज्ञान का अभाव, इसीलिए हमने उसको, तो परमात्मा को जब अपना मान लेंगे तो उस संबंध की विस्मृति कैसे होगी? विजातीय को तो हम भूलते नहीं है, और सजातीय को तो बिल्कुल ही नहीं भूलना चाहिए। वो तो और भी मजबूत होना चाहिए, और भी दृढ़ होना चाहिए। तो बस एक बार जब हम वास्तविक संबंध मान ले, तो फिर उठते बैठते सोते जागते अपने आप भगवान का चिंतन होने लगेगा। प्रेमी को याद करने के लिए अपने आप को याद नहीं करवाना पड़ता। बोलते हैं ना, याद उसे करो जो भूलेगा, है ना। तो इसी तरह से भगवान, ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि हम कभी भगवान को भूलें नहीं, क्योंकि वास्तविक संबंध हमारा यही है। अब हम में से जिसका उद्देश्य होता है भोगों का संग्रह करना हो, और जिसका उद्देश्य है भोगों का संग्रह और उनसे सुख लेना ही नहीं है, और एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, भगवत धाम जाना है, वह क्या करता है? वो अपने संबंध की पहचान करता है। सबसे पहले इसका एक सिस्टम है। सबसे पहले उद्देश्य सुदृढ़, बिल्कुल दृढ़ उद्देश्य कि मुझे इन बनावटी संबंधों से पार जाना है। पार जाना है तो कहाँ जाना है? मुझे भगवत धाम जाना है। तो जब ये उसका सुदृढ़ हो जाता है, तो फिर उसके मन, बुद्धि, शरीर आदि में भोग और उनके संग्रह करने की इच्छा नहीं रहती। इसलिए इच्छा नहीं रहती तो मुझे लेना देना नहीं है इनसे कुछ, मेरा लक्ष्य कुछ और है। तो प्रकृति से विमुक्त होकर ही भगवान के सम्मुख हुआ जा सकता है। प्लीज इसको नोट कीजिए, प्रकृति से विमुक्त होकर भगवान के सम्मुख हुआ जा सकता है। इसको हम ऐसे समझें कि एक मात्र भगवान का होते हुए भी जीव जितने अंश में प्रकृति के सुख भोग प्राप्त करना चाहता है, उतने ही अंश में वो भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक नहीं पकड़ता। अर्थात 70% आपने दृढ़ता है, 30% अभी भी इस संसार के सुख भोग में लालसा है, तो वो 30% इज मिसिंग। वो वाला संबंध आप मिस कर रहे हो, तो इसलिए वो 100% नहीं हो रहा है। तो इस जितने परसेंट उसकी लालसा बची है, उतने परसेंट उसने भगवत संबंध को दृढ़ता से नहीं पकड़ा होगा, और इसी अंश से उसका प्रकृति के साथ संबंध। तो इस अंश को उसने धीरे धीरे अपने से निकालना है, माइनस करना है। उस अंश को माइनस करना है और प्रकृति के उस अंश से विमुख होकर भगवान के सम्मुख होना। तो ये बहुत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, सिंपल सी बात है। आप सीढ़ी के अगर 10 सीढ़ियां चढ़ गए, 3 सीढ़ियां आपकी अभी बची हैं, लेकिन आपने उन 3 का मोह नहीं छोड़ा है, अभी उतने परसेंटेज में आप संसार से जुड़े हैं, तो आपकी दूरी भगवान से उतनी बनी। भगवान के सम्मुख होने के लिए आपको प्रकृति से 100% होना पड़ेगा, ऐसा आप समझ लीजिए। यही मतलब है भगवान ने बोला है, श्रद्धया पर्योपेतास्ते
में युक्त तमः मत, ये कैसे हो, हाउ इट इज पॉसिबल। तो यहाँ पर ऐसा समझते हैं आप, श्रद्धा कहाँ होती है? श्रद्धा वहाँ होती है जिसको हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसी में हम विश्वास करने लगते हैं। और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ हमारी बुद्धि लगती है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ हमारा मन लगता है। जहाँ श्रद्धा वहाँ बुद्धि, और जहाँ प्रेम वहाँ मन। प्रेम में प्रेमी के साथ की उत्कट अभिलाषा होती है, प्रेम में प्रेमी के संग होने की प्रधानता है। श्रद्धा में अपने प्रेमी की आज्ञा पालन की प्रधानता, क्योंकि हम उसे सर्वश्रेष्ठ मान चुके हैं। श्रद्धा हो गई है ना उनके प्रति, विश्वास हो गया पूरा। तो युक्ततम मतलब एकमात्र भगवान में प्रेम होने से भक्त भगवान के साथ अपना नित्य संबंध अनुभव करने लगता है, और वह कभी भी वियोग का अनुभव करता ही नहीं। और इसलिए भगवान ने कहा है वो वास्तव में उत्तम योग होता है। जो हमने छठे अध्याय का 47वां श्लोक देखा, वो यही बोलता कि वही उत्तम योग रहता है। इसी बात को छठे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है, सा योगी परमो मतः, मेरे मत में वो परम योगी है। और इसी बात को इस अध्याय के इस श्लोक में जो हम कर रहे हैं, दूसरे श्लोक में भी भगवान ने यही कहा है। तो मूल बात इसमें ये है कि मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, किसी भी मार्ग पर चले, लेकिन वास्तव में वही श्रेष्ठ है जिसको भक्ति का, अर्थात ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग में से केवल भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। तो क्वेश्चन ये है कि कैसे हम कैसे मानते कि ज्ञान योग श्रेष्ठ नहीं है, कर्म योग श्रेष्ठ नहीं है, केवल भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। तो अब इसको समझिए कि जब जो व्यक्ति ज्ञान योग में होता है या जो कर्म योग में होता है, इन दोनों से अंत में भक्ति ही प्राप्त होती है। और जो भक्ति योग में सीधे ही भक्ति से जुड़ गया वह सर्वश्रेष्ठ। उसने कर्म योग नहीं ट्राई किया, उसने ज्ञान योग नहीं किया, सीधे भगवान की भक्ति में जुड़ गया। तो ज्ञान और भक्ति दोनों संसार का दुख दूर करने में सक्षम है। ज्ञान भी सक्षम है दुख दूर करने में, भक्ति भी सक्षम है, लेकिन भक्ति की महिमा अधिक है। क्यों अधिक है? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ज्ञान से हमें अखंड रस की प्राप्ति होती है, भक्ति से हमें अनंत रस की प्राप्ति होती है। तो इसको ऐसे समझते हैं, अनंत रस क्या है, अखंड और अनंत में क्या डिफरेंस है? अखंड मतलब जो खंडित नहीं होगा, रहेगा हमेशा। अनंत मतलब, अनंत का मतलब है प्रति क्षण वर्धमान, हर क्षण बढ़ता है। और ये लहरों की तरह, कभी एकदम भाव की लहरी उठती है और फिर उसमें आनंद प्राप्त करके व्यक्ति शांत हो जाता है, फिर एक उछाल आता है भाव लहरी का। ये है भक्ति योग। और ये जो आनंद है ये विलक्षण आनंद है। इस आनंद का कोई, जिसको बोलते हैं कि इसकी तुलना किसी आनंद से नहीं कर सकते। और ज्ञान जो है, जैसे वस्त्र है, कोई पात्र है, कोई चीज है, सोना है, चांदी है, हमें उसका ज्ञान है कि ये रुपया है, ये वस्त्र है, ये ज्ञान है। और इसका मतलब है कि जो ज्ञान है वो अज्ञान को मिटाता है। हालांकि तत्व ज्ञान भी, तत्व का ज्ञान हो जाना भी अज्ञान का को मिटाना है, जिसे मिटने से दुख, भय, जन्म मरण के बंधन सब मिट जाते हैं। ज्ञान की बात करें, लेकिन तब भी प्रेम भक्ति विलक्षण है।
क्यों विलक्षण है? ज्ञान में जन्म मरण का चक्कर भी छूट जाएगा, अखंड आनंद भी प्राप्त होगा, लेकिन भगवान से तल्लीनता नहीं होगी। व्यक्ति भगवान तक नहीं पहुंचता। भगवान तक अगर कुछ पहुंचता है, केवल भक्ति, केवल प्रेम पहुंचता है। ज्ञान का अनुभव केवल ज्ञानी को होगा। जैसे आपको किसी चीज का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान आपको हुआ, वो आप तक पहुंचता है। लेकिन प्रेम का अनुभव प्रेम करने वालों को भी होता है, जिससे किया जा रहा है उसको भी होता है। दो व्यक्तियों को होता है प्रेम का। ज्ञान का अनुभव केवल ज्ञानी को, प्रेम का अनुभव किस किस को होता है? जिससे प्रेम किया जा रहा है उसको भी होता है, स्वयं को। तो इसलिए जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो प्रेम का अनुभव करने वाले और ज्ञाता भगवान होते हैं, और भगवान ज्ञान के भूखे बिल्कुल नहीं। भगवान तो खुद ही अत्यंत ज्ञानी है, वो तो केवल प्रेम के भूखे हैं। तो मुक्त होकर ज्ञान योगी एक बार तृप्त हो जाता है, लेकिन भक्त कभी तृप्त नहीं होता। भक्त के अंदर तो प्रेम की लहरें उठती जाती हैं और कहीं भी उसको विश्राम नहीं, वो तृप्त होके नहीं बैठ जाता। ज्ञानी तृप्त होके बैठता है, भक्त नहीं बैठता। भक्त हर समय उस अनंत अखंड जो अनंत रस है, प्रेम रस है, उसमें डूबा रहता है। तो भक्त कभी उसका वो आनंद उत्तरोत्तर वर्तमान बढ़ता ही रहता है। तो आखिरी तत्व जो है वो प्रेम है, मुक्ति नहीं। जैसे ये रुपए है, इसका ज्ञान हो, उसको पाने का लोभ हो जाए, और मिले तो उसमें एक विशेष आनंद आता है। 99 रुपए हैं, उस 1 रुपए को और करके मैं इसको 100 कर लूं, उस 1 रुपए को प्राप्त, उस 1 रुपए का जो लोभ है, उसमें एक आनंद की हमें अनुभूति होती है। और ऐसे ही क्या होता है, भक्ति में भी एक विशेष रस आता है। भक्ति को जब पाने का लोभ, और मिले तो उसमें एक विलक्षण रस होता है। तो जैसे रुपयों को आकर्षित करने वाली शक्ति लोभ में, ऐसे ही भगवान को आकर्षित करने की शक्ति प्रेम में, ज्ञान में नहीं। तो एक और बात, ज्ञान में सत असत दोनों की मान्यता इकट्ठी रहती है। अर्थात ज्ञानी को पता है ये सत है, ये असत है, और उसको ये पता चल जाता है कि सत्य है और असत है। और लेकिन उसको सत्य और असत्य का जो उसको ज्ञान है, उसकी एक बहुत सूक्ष्म सत्ता ज्ञानी के अंदर बहुत देर तक रहती है। बहुत देर तक उसकी सूक्ष्म जो सत्ता है वो उसका पीछा नहीं छूटती कि मुझे ज्ञान है, मुझे मालूम है कौन सत्य है कौन असत्य है। अर्थात तत्व ज्ञानी को भी ये जो एक इतना बहुत सूक्ष्म अहंकार अहमता रहती है, और इसको छोड़ने में बहुत समय लगता है। और ये इतनी बारीक सी जो अहमता है, जो उसको इस बात का ज्ञान है कि मुझे पता है, ये भगवान के मिलन में बाधा होती है। तो ज्ञान इसलिए ज्ञानी भगवान को नहीं मिल सकता। ज्ञानियों की मुक्ति तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ईश्वर में प्रेम हो जाए ये जरूरी नियम नहीं। भगवान कहते हैं ज्ञान को मुक्त तो कर दूंगा मैं, लेकिन